जय मसीह की दोस्तों। आज का विषय है भविष्यवक्ताओं का सेवकाई। यह मसीह ही था जिसने भविष्यवक्ताओं के माध्यम से अपने लोगों से बातें की। प्रेरित पतरस क्रिश्चियन चर्च को लिखते हुए कहता है कि इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत ढूंढ और जांच पड़ताल की, जिन्होंने इस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाले महिमा की गवाही देता था। वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। यह मसीह की आवाज है जो पुराने नियम के माध्यम से हमें बात करती है। यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। प्रकाशित वाक्य 19:10। नबी और उसका काम। सवाल 1, पुराने समय में भविष्यवक्ताओं को क्या कहा जाता था? नंबर ए, दर्शी कहा जाता था, शमूएल 9:9। और नंबर बी, भविष्यवक्ता कहा जाता था, यिर्मयाह 7:25। नंबर सी, यहोवा का दूत कहा जाता था, हग्गाई 1:13। और शब्द कहा गया है यूहन्ना 1:23 में। सवाल 2, भविष्यवक्ता का काम क्या था? नंबर 1, ऊंचे स्थानों पर पाप की निंदा करना। नंबर बी, शत्रु की गुप्त योजनाओं का खुलासा करना, दूसरी राजा 6:8-12। नंबर सी, परमेश्वर का प्रवक्ता बनना, पहला राजा 22:13-14 और यिर्मयाह 1:7। नंबर डी, न्याय घोषणा करना, यिर्मयाह 34:8-17। नंबर ई, शत्रुओं से मुक्ति का प्रतिज्ञा करना, यिर्मयाह 39:15-18। नंबर एफ, चौकीदार बनना, यहेजकेल 3:17। नंबर जी, भविष्य बताने के लिए, दानियेल 2:28। नंबर एच, परमेश्वर के लोगों का अगुवाई करने के लिए, होशे 12:13। एक सच्चे नबी का सबूत। नंबर 3, सवाल, एक सच्चे नबी को कैसे पहचाना जाता है? नंबर ए, उसका संदेश ईश्वर का व्यवस्था और अन्य नबियों की गवाही से सहमत होता है, यशायाह 8:20। नंबर बी, उसका भविष्यवाणी सच होती है, यहेजकेल 12:25। नंबर सी, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे, मत्ती 7:20। नंबर डी, मसीह की आत्मा उसमें है, पहला पतरस 1:10 और 11। नंबर ई, वह पवित्र जीवन जीता है, दूसरी पतरस 1:21। नंबर एफ, वह स्वीकार करता है कि यीशु शरीर में आया है, पहले यूहन्ना 4:1 और 2। सवाल 4, उन 4 महिलाओं के नाम क्या हैं जिन्हें पुराने नियम के समय में भविष्यवाणी करने का उपहार प्राप्त था? नंबर ए, मरियम, निर्गमन 15:20। नंबर बी, दबोरा, न्यायों 4:4। नंबर सी, हुल्दा, दूसरी राजा 22:14। नंबर डी, नोआदिया, नहम्याह 6:14। इसी चर्च में भविष्यवाणी। सवाल 5, नए नियम में प्रेरितों और पौलुस के अलावा कौन थे जिनके पास भविष्यवाणी करने का उपहार था? नंबर ए, हन्ना, लूका 2:36। नंबर बी, अगबुस, प्रेरितों के काम 11:27-28। नंबर सी, यहूदा, प्रेरितों के काम 12:32। नंबर डी, सिलास, प्रेरितों 15:32। सवाल 6, इफिसियों 4:8 में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने मनुष्यों को दान दिए। पौलुस ने चर्च को दिए जाने वाले कौन से 5 दानों का नाम उल्लेख किया है? इफिसियों 4:11। और उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। सवाल 7, अंतिम दिनों में शैतान के क्रोध से अपने वफादार लोगों की रक्षा के लिए परमेश्वर ने क्या प्रावधान किया है? प्रकाशित वाक्य 12:17। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी श्रेष्ठ संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, लड़ने को गया। प्रकाशित वाक्य 19:10 उसका आखिरी भाग। क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। इस पर विचार करें दोस्तों। नंबर 1, प्राचीन काल से ही भविष्यवक्ता ईश्वरीय रूप से नियुक्त शिक्षकों को मान्यता देते रहे हैं। उच्चतम अर्थ में सहारा वह है जो प्रत्यक्ष प्रेरणा से बोलता है, ईश्वर से प्राप्त संदेशों को संप्रेषित करता है। लेकिन यह नाम उन लोगों के लिए भी था जो इतने सीधे तौर पर प्रेरित नहीं थे, फिर भी लोगों को परमेश्वर के कार्यों और तरीकों के बारे में निर्देश देने के लिए बुलाया गया था। शिक्षकों के इसे वर्ग का प्रशिक्षण के लिए शमूएल ने परमेश्वर का निर्देश में नबियों का स्कूल का स्थापित किया था। नंबर 2, आज की पृथ्वी पर परमेश्वर की कलीसिया के लिए उसकी दाख की पारी के रखवाले नबियों के माध्यम से सलाह और चेतावनी के संदेश दिया है।
जिन्होंने मानव जाति के लिए उसके अनंत प्रेम को स्पष्ट किया है। नंबर 3, जहां भी वह अर्थात यिर्मयाह सेवा करता था, वह लोगों से गंभीर अनुरोध के साथ मिलता था, जैसे इस वचन के शब्दों को सुनो, यिर्मयाह का रद्द दो। ऐसे शब्द जो उन्हें सभी राष्ट्रों तक विस्तारित करने के लिए परमेश्वर के उद्देश्य की पूरी समझ देगा, सत्य को बचाने के लिए ज्ञान देगा। नंबर 4, कनान में बसने के बाद हर घर में ईश्वरीय उपदेशों को प्रतिदिन दोहराया जाना था और चौखटों और द्वारों पर स्पष्ट रूप से लिखा जाना था और स्मारक पट्टिकाओं पर फैलाया जाना था। उन्हें संगीत पर सेट किया जाना था और युवाओं और बूढ़ों द्वारा उनका जप किया जाना था। याजकों को सार्वजनिक सभाओं में इन पवित्र उपदेशों को पढ़ाना था और देश के शासकों को उन्हें अपना दैनिक अध्ययन बनाना था। नंबर 5, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। नबियों पर विश्वास करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। दूसरी इतिहास 20 का 20। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।